जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे अपन वेन आरेख। रीजनिंग में अपना एक टॉपिक लगता है वेन आरेख। यदि इस वीडियो को आपको देखने के बाद एक भी जो वेन आरेख से जो प्रश्न आते हैं वो एक भी गलत होने के चांस नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वेन आरेख को पढ़ने से पहले आपको यानी कि सामान्य थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, सामान्य ज्ञान का। तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाओगे। और डायग्राम किस प्रकार से बनते हैं उसी को ध्यान से देखते रहेगा और इसी जोश व जुनून के साथ पूरे वीडियो में बने रहेगा, तब जाके आपको ये वेन आरेख टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इससे कौन कौन से डायग्राम बनते हैं, तो एक एक उदाहरण तो अपन यही देख रहे हैं। फिर बाद में इसके बाद में एक एक दूसरे उदाहरण भी पढ़ेंगे अपन। तो देखना, पहला नंबर में दे रखा है इसने, यानी कि तीनों अलग अलग दे रखे हैं। तो ऐसा डायग्राम तुम्हारे को कहीं देखने को मिल जाए तो ऐसा समझना, यानी कि तीनों का कोई संबंध आपस में नहीं है, ठीक है ना। तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि डॉक्टर दे रखा है, शिक्षक दे रखा है, बैंकर दे रखा है, ठीक है ना। शिक्षक एक अलग चीज है, यानी कि शिक्षक का काम क्या है, पढ़ाना है। डॉक्टर का काम यानी कि इलाज करना। बैंकर यानी कि बैंक में सेवाएं करता है। यानी कि तीनों का अलग अलग पैसा, यानी कि अलग अलग नौकरी वाले ये। तो तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इनके लिए कौन सा डायग्राम बनेगा, ये पहला वाला, यानी कि तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यानी कि इसी प्रकार से अपन सभी डायग्राम के बारे में समझेंगे, फिर और भी इनके अन्य उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरे में देखिएगा, दो का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो बीच में दे रखे ना, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीसरा यानी कि पूर्ण रूप से इनसे संबंधित संबंध रखता है, ठीक है ना। और भी दुनिया भर के बहुत सारे उदाहरण है इसके, जैसे यहाँ पे दे रखा आम और केला। यानी कि आम एक आम है, केला भी एक अलग केला है, ठीक है ना। आम और केला बिल्कुल दोनों क्या है, अलग अलग है, लेकिन दोनों किस में आते हैं, फल में आते हैं। और भी जैसे उदाहरण देखें अपन, यहाँ यहाँ हो सकता है जैसे टमाटर, यहाँ दे दे आपको टमाटर, और यहाँ पे आलू, लेकिन दोनों टमाटर और आलू किस में आते हैं, सब्जी में आते हैं। यहाँ दे दे जैसे एमपी और यूपी। एमपी और यूपी दोनों अलग अलग राज्य है, लेकिन किसके राज्य है, ये भारत के राज्य है, ठीक है ना। यहाँ पे दे दे कबूतर, यहाँ पे तोता, तो दोनों है तो पक्षी है ना, दोनों अलग अलग है लेकिन पक्षी है। गाय व भैंस, लेकिन दोनों किस श्रेणी में आते हैं, पशु की श्रेणी में। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं, यानी कि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन तीसरा यानी कि जो पूर्ण रूप से इससे संबंध रखता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे यानी कि दोनों का कुछ कुछ संबंध है, दोनों का कुछ कुछ संबंध है, लेकिन जो तीसरा है इनका यानी कि पूर्ण रूप से दोनों का ही संबंध है इसमें। देखना है कि यहाँ कुछ विधवाएं माँ हो सकती है, कुछ माँ विधवा हो सकती है, लेकिन है तो दोनों की दोनों क्या है, महिला है कि नहीं है, दोनों की दोनों क्या है, महिला है। लेकिन देखना, यानी कि कुछ माएँ विधवा हो सकती है, हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुछ विधवा क्या हो सकती है, माँ हो सकती है, लेकिन दोनों किस में आती है, महिला में आती कि नहीं आती, ठीक है ना। यहाँ तक डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, यानी कि यहाँ दे रखा है सोना और यहाँ पे चांदी, और बीच में दे रखा आभूषण। अब देखना, बहुत सारों के दिमाग में वो दूसरा डायग्राम ये वाला आ रहा होगा, यानी कि सोना एक अलग है, चांदी एक अलग है तो लेकिन आभूषण है ना। तो देखना इसको ध्यान से, बहुत सारी किताबों में ये वाला भी दे रखा है। तो इसमें देखिएगा वो कब आता है, यहाँ पे दे रखा है सोना और यहाँ पे दे रखा है चांदी, ठीक है ना। लेकिन आभूषण, तो यहाँ समझना, कुछ आभूषण चांदी के होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आ रहा ना, ये कुछ आभूषण किसके होते हैं, चांदी के होते हैं, और कुछ आभूषण किसके होते हैं, सोने के होते हैं, ठीक है ना। कुछ आभूषण किसके होते हैं, सोने के होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे जो ये बचा है, अब ये किसका, ये ना तो सोना मारा ना चांदी मारा, तो ये किसके होंगे, ये होगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि और से भी तो धातु से आभूषण बन सकते हैं ना, जैसे पीतल से भी आभूषण बनते हैं, और भी अन्य अन्य अलग प्रकार की धातुएं होती है, उनसे भी आभूषण बनते हैं ना। तो ये सोना यानी कि कुछ आभूषण चांदी के, कुछ आभूषण सोने के, लेकिन कुछ और दूसरे अन्य चीजों से भी तो बन सकते हैं ना। तो इसका मान सकते हैं आंशिक उत्तर भी हो सकता है, लेकिन जैसे अपन इसको याद है, ये सोना और ये सोना हो गया, ठीक है ना, और ये चांदी हो गई, लेकिन आते किसमें, दोनों के दोनों आते आभूषणों में है। लेकिन ये थोड़ी ना जो इनसे सोना और चांदी की केवल आभूषण ही बनते हैं, और भी चीजें बनती है। तो आपको ये याद रखना, ठीक है ना। और जैसे इसी को मैं देखूं, यानी कि यहाँ पे दे दिया मैंने सोना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे दिया, सोना, और यहाँ पे दे दिया चांदी, ठीक है ना। दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों किस में आते हैं, धातु में, तब तो ये ठीक है ना, तब तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यदि धातु दे दे तो यानी कि सोना और चांदी दोनों क्या है, धातु के अंदर आते हैं, लेकिन सोना एक अलग है, चांदी एक अलग है, लेकिन आते किस में है, धातु में आते हैं ना, ठीक है। तो इसको देखिएगा,
आगे देखना आपको, यानी कि तीनों का कुछ कुछ संबंध है, तीनों का आपस में यानी कि कुछ कुछ संबंध है, ठीक है ना। अब किस प्रकार से, यानी कि कुछ गायक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ गायक लेखक हो सकते हैं। अब देखिए, कुछ लेखक गायक हो सकते हैं, कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक गायक हो सकते हैं और कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं। यानी कि हो सकते हैं, जैसे मैं आपको यानी कि पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे में वो कला यानी कि गाने की कला है तो मैं गा भी सकता हूँ, और मेरे में लिखने की कला है तो मैं किताबें भी लिख सकता हूँ। यानी कि एक शिक्षक के अंदर पूरी ये हुई कि नहीं हुई। तो और एक शिक्षक होता है जो, और एक गायक होता है, गायक कलाकार, वो शिक्षक भी हो सकता है, वो लेखक भी हो सकता है, और एक लेखक शिक्षक भी हो सकता है, वो गायक भी हो सकता है। तो यानी कि तीनों का आपस में कुछ कुछ संबंध है, तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, यानी कि तीनों का आपस में संबंध है। तो आगे देखना, इसमें आता है सभी का, इसमें क्या आएगा, सभी। अब सभी किस प्रकार से, यानी कि कोटा है, कोटा किसके अंतर्गत आता है, राजस्थान में। अब राजस्थान किस में आता है, भारत में, यानी कि इसे समझना है इसको, ठीक है ना। कोटा दे रखा, कोटा किस में आता है, राजस्थान में, राजस्थान किस में आता है, भारत में। अब यहाँ जाए, यानी कि राजस्थान, राजस्थान किस में आता है, भारत में, भारत किस में आता है, एशिया में। फिर यहाँ जाए, जैसे इस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहाँ पे दे दो, जैसे में शब्द, और यहाँ पे वाक्य, और यहाँ पे पैराग्राफ, यानी कि शब्दों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता है, वाक्यों से मिलकर क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। तो इस प्रकार के देखने को मिल जाए तो ये डायग्राम आएगा, ठीक है ना। इसमें देखना, यानी कि दो का तो पूर्ण रूप से आपस में संबंध है, दो का तो पूर्ण रूप से आपस में संबंध है, लेकिन तीसरे का इससे कुछ कुछ संबंध है। यानी कि पूर्ण रूप से कैसे देखना इसमें, यानी कि ये पिता दे रखा है, इसको मान लो मैं पिता, ये क्या है, पिता, और ये क्या है, ये पुरुष वाला, ठीक है ना, ये है पुरुष, और ये हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, हाँ बच्चा, क्या हो जाएगा, बच्चा। तो इसको कैसे समझना देखना, यानी कि सभी पिता पुरुष है, यानी कि ये तो आप सभी को पता होगा, यानी कि जितने भी पिता होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, माँ तो पिता बन नहीं सकते। यानी कि सभी जो पिता होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, कुछ पुरुष बच्चे हो सकते हैं, कुछ पुरुष बच्चा हो सकता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुछ बच्चा पिता थोड़ी ना हो सकता है, कुछ बच्चा पिता थोड़ी ना हो सकता है, कुछ बच्चा पुरुष हो सकता है लेकिन पिता नहीं होता है। तो इस प्रकार से आएगा, यानी कि पिता, सभी पिता क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष बच्चा होते हैं, ठीक है ना। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में दे रखा है, यानी कि दोनों का तो आपस में पूर्ण संबंध है, लेकिन तीसरे का भी दोनों के साथ कुछ कुछ संबंध है। यानी कि इसमें, यानी कि इसका इसमें पूर्ण संबंध है, पूर्ण रूप से इसमें समाहित है, लेकिन इस जो तीसरा है इसका भी दोनों के साथ कुछ कुछ संबंध है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ यहाँ दे रखा है पिता, तो वैसे ही ये हो जाएगा, ये क्या है, पिता, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुरुष, क्या हो जाएगा, पुरुष, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, वकील। अब यहाँ पे समझना अच्छे से, यानी कि सभी पिता, अभी वहां देखा वो कब है, सभी पिता क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते नहीं, होते हैं, ठीक है ना। सभी पिता है जो क्या है, पुरुष है, लेकिन सभी पिता वकील नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखना, ये पूरे वकील है, तो कुछ वकील पुरुष होते हैं और कुछ वकील महिला भी तो होते हैं ना। तो कुछ कुछ वकील पुरुष होते हैं और कुछ वकील पिता भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बनेगा, यानी कि दोनों का तो आपस में संबंध है, यानी कि सभी पिता पुरुष होते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन जो कुछ वकील होते हैं ना, कुछ वकील वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और कुछ वकील पिता होते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट डायग्राम देखिएगा ना, इसी जोश और जुनून के साथ बने रहेगा दोस्तों, और भी आगे यानी कि शानदार शानदार उदाहरण बताने वाला हूं मैं। आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है। और आप ये शिक्षक के लिए यार क्या इतना भी नहीं कर सकते हो क्या, कल वाले वीडियो में आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्यार दिया था, बहुत खुशी हुई थी मेरे को। इसी जोश और जुनून के साथ यानी कि अगला वीडियो में मैं बनाऊं, यानी कि कमेंट कर दिया करो आप। और आपका यानी कि इतना तो कर्तव्य बनता ही होगा, यानी कि एक दिन स्टेटस लगाने से क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस आपको कसम है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रत्येक के फोन में ये स्टेटस होना चाहिए इस वीडियो का, ठीक है ना। तो वैसे मेरे लाडलों पर मेरे को पूर्ण रूप से विश्वास है, ये बिल्कुल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखना, यानी कि दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन तीसरा तीसरा इससे कोई संबंध नहीं रखता है। तो देखना यहाँ पे, बूंदी किस में आती है, राजस्थान में आती है, लेकिन ये राजस्थान एमपी में थोड़ी ना आता है, क्यों नहीं आता, यानी कि एमपी तो एक अलग से राज्य है, ठीक है ना। बूंदी एक जिला है राजस्थान का, जो किस में आता है, राजस्थान में आता है,
जबकि मध्य प्रदेश एक भारत का राज्य है, तो राजस्थान भी राज्य है, मध्य प्रदेश भी राज्य है, तो ये तो दोनों अलग है। ठीक है ना। तो मैं जैसे यहाँ पे दे देता, यहाँ पे उस वाले डायग्राम, जैसे यहाँ एमपी है, यहाँ यूपी है, ठीक है ना, यहाँ एमपी दे दिया और यहाँ पे यूपी दे दिया, तो आते तो दोनों चीज में आते हैं, भारत में आते हैं, तो इस प्रकार का डायग्राम बन सकता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक स्क्रीन शॉट लीजिएगा आप, और फिर अपन एक एक और भी अन्य उदाहरण देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझो आप। तो विद्यार्थियों देखिएगा, ये वेन आरेख है, यानी कि कुछ मैंने प्रश्न लिखे हैं। अब इसको आपको मैं टाइम दूंगा, और आपको यानी समझ में आ गया होगा डायग्राम, यानी कि ये इसका संबंध यानी कि सभी से है। तो आपको यदि नॉलेज होगा तो आप यदि आसानी से कर दोगे। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, मक्खियां, कीट व डॉक्टर इनमें से किस डायग्राम को फॉलो करता है? निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम बनेगा इस प्रश्न के अनुसार? यानी कि मक्खियां, कीट, डॉक्टर। ठीक है ना। चारों ऑप्शन दीजिएगा, ये ए बी सी और डी, चार ऑप्शन दे रखे, सोच के बताइएगा। ठीक है ना। करेगा आपको, यानी कि कितने परसेंट सही होते हैं यदि आपके समझ में आ गया हो तो। ठीक है ना। इसमें तो यानी कि यूं मान के चले, यानी कि सभी मक्खियां यानी कि डॉक्टर बिल्कुल ही अलग है, यानी कि मक्खियां कीट में हो सकता है लेकिन डॉक्टर का तो अलग है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये देखिएगा, यानी कि कुछ कुछ का संबंध है लेकिन सभी है, तो यहाँ पे मान ले अपन मक्खियां कीट लेकिन सभी डॉक्टर, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे, ये मान लेते हैं अपन मक्खियां, ये मान लेते हैं मक्खियां, और ये कीट, मक्खियां कीट, ये मान लेते हैं डॉक्टर। ठीक है ना। ये डायग्राम बैठ रहा है इसमें। ठीक है ना। मक्खियां किसमें आती है? कीट में आती है। मक्खियां किसमें आती है? कीट में आती है, जबकि डॉक्टर एक अलग से है। ठीक है ना। तो इसका डायग्राम ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आपके यानी कि कितना सही हुआ कि नहीं हुआ। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, अब निम्नलिखित में से इनसे कौन से डायग्राम बन रहे हैं इसमें? यानी कि विज्ञान, भौतिकी और रसायन। ठीक है ना। एक और दे देता हूं मैं यहाँ पे, चार ऑप्शन हो गए आपके पास में। ठीक है ना। देखिएगा इसमें से कौन सा आएगा। तो ये यानी कि विज्ञान, भौतिकी, रसायन, ये तो पूरे अलग अलग होते हैं, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है ना। अब इसको देखिएगा, ये मान लेते हैं अपन भौतिकी, और ये है रसायन, लेकिन आते किस में? ये विज्ञान में। किस में आते हैं? विज्ञान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी वाला। ठीक है ना। विज्ञान, ये भौतिकी और रसायन दोनों विज्ञान की क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि भौतिकी एक अलग है और रसायन एक अलग है, लेकिन आते किसके अंतर्गत है? ये विज्ञान में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, यात्रा, विमान, रेलगाड़ी, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें? यात्रा, विमान और रेलगाड़ी। ठीक है ना। इसमें देखो, यानी कि यहां मान लेते हैं अपन रेलगाड़ी और विमान और यह यात्रा, तो ये तो अलग हो गया। ठीक है ना। ये तो होगा नहीं, ये बिल्कुल ही अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा, इसको मान लेते हैं अपन यात्रा, बीच वाला क्या है? यात्रा, और ये क्या है? रेलगाड़ी, और ये क्या है? विमान। यानी कि यहाँ पे समझना, आपको मैंने पहले भी समझाया था, यानी कि सोना और चांदी बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है ना। लेकिन आभूषण है, यानी कि कुछ आभूषण सोने से बनते हैं, कुछ आभूषण चांदी से बनते हैं, जबकि यहाँ पर भी वो का वही डायग्राम बनेगा। देखना, यहाँ पे यात्रा, कुछ लोग यात्रा रेलगाड़ी से करते हैं और कुछ लोग यात्रा विमान से करते हैं। यहाँ पे तो बनेगा, यानी कि ये वाला तो है विमान का, ये वाला है रेलगाड़ी का, और बीच में है यात्रा का। तो कुछ लोग यात्रा रेलगाड़ी से करते हैं। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे दे रखा है, कुछ लोग यात्रा किससे करते हैं? रेलगाड़ी से। कुछ लोग यात्रा किससे करते हैं? विमान से। जबकि कुछ लोग यानी कि और से भी तो यात्रा करते हैं ना, बसों से करते हैं, बाइक से करते हैं, यानी कि अपने पर्सनल साधन से कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ वाला। ठीक है ना। यहाँ पे बीच में यात्रा आएगा, कुछ लोग यात्रा रेल से करते हैं, कुछ लोग यात्रा विमान से करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है ना। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि एक एक पर्सन को, यानी कि मैं टाइम दूंगा आपको, यानी कि कितने सही हो रहे हैं आपके। वीडियो को प्लीज रोक के देख लीजिएगा आपने सोल्व करके। चौथा प्रश्न आपके सामने, माताएं, डॉक्टर, खिलाड़ी, इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें? सोचिए, करिएगा इसे। माताएं, डॉक्टर, खिलाड़ी,
कौन सा बनेगा? यानी कि दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन सभी के सभी है क्या? मान लेते हैं यानी कि कुछ माताएं डॉक्टर होती है, लेकिन कुछ माताएं खिलाड़ी होती है, ये बनेगा ये तो। और ये की है यानी कि यूं मान के चले, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो ये दोनों तो नहीं बनेगा। यहाँ पे देखते हैं यानी कि इसे कैसे मान सकते हैं अपन, यानी कि कुछ डॉक्टर, यानी कि यहाँ देखिए कुछ माताएं, यानी कि माताएं और डॉक्टर, लेकिन सभी खिलाड़ी थोड़ी ना होते हैं। यहाँ पे मान ले जैसे माता और डॉक्टर सभी खिलाड़ी थोड़ी होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिख दूं मैं माताएं, ठीक है ना? ये हो गया बीच वाला माताएं, और यहाँ पे लिख दूं मैं खिलाड़ी, और यहाँ पे लिख दूं मैं डॉक्टर। तो यहाँ पे समझना ध्यान से, इसका करेक्ट आंसर ये होने वाला है, इसमें देखना, ठीक है ना? यानी कि कुछ माताएं होती है जो डॉक्टर होती है, ठीक है ना? और कुछ माताएं क्या होती है? खिलाड़ी होती है, ठीक है ना? कुछ कुछ वाला बनेगा ये, तो ये अलग अलग वाला भी नहीं बनेगा। कुछ माताएं क्या होती है? डॉक्टर हो सकती है, और कुछ माताएं क्या हो सकती है? अच्छा, ये माताएं डॉक्टर खिलाड़ी, हाँ तो ये बनेगा। यानी कि कुछ माताएं क्या हो सकती है? डॉक्टर हो सकती है, और कुछ माताएं खिलाड़ी हो सकती है, और माताएं माताएं होती है, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी वाला। आइए देखिएगा यहाँ पे, शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क। शिक्षक, प्रोफेसर, क्लर्क, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें? देखिए बताइएगा आप। शिक्षक, प्रोफेसर और क्लर्क, ठीक है ना? शिक्षक, प्रोफेसर, क्लर्क, पांचवा प्रश्न है, शिक्षक, प्रोफेसर, क्लर्क, बताइएगा इसमें। तो देखना इसमें, यानी कि अलग अलग तो बनेगा नहीं। शिक्षक एक अलग चीज हो जाता है, प्रोफेसर यानी कि, तो शिक्षक भी तो प्रोफेसर को ही कहते हैं, ठीक है ना? प्रोफेसर ही हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि यहाँ मान ले अपना शिक्षक और प्रोफेसर, लेकिन सभी क्लर्क थोड़ी होते ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिएगा, ये मान लेते अपन प्रोफेसर, और ये मान लेते शिक्षक, और ये मान लेते अपन क्लर्क, ठीक है ना? तो यानी कि जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो क्या होते हैं? शिक्षक ही होते हैं ना? तो यानी कि यहाँ आ जाएगा यानी कि प्रोफेसर, ठीक है ना? और यहाँ आ जाएगा शिक्षक। सभी प्रोफेसर शिक्षक होते हैं, लेकिन एक क्लर्क एक अलग है, ठीक है ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना? ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? सभी प्रोफेसर क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं, जबकि यानी कि एक क्लर्क एक अलग से चीज है, ठीक है ना? ये अलग हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिएगा, ठेकेदार, राजनीतिज्ञ और मोमबत्ती, कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें? देखना, ठेकेदार, राजनीतिज्ञ और मोमबत्ती, ये तो बनेगा नहीं, यानी कि राजनीति के ठेकेदार ये सभी अलग आ रहा है, ये भी नहीं बनेगा। ये देखिएगा, यानी कि दोनों का संबंध है, लेकिन कुछ ये, तो मोमबत्ती बिल्कुल ही अलग है, तो ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि राजनीति और ठेकेदार, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखना आपको, यानी कि जो कुछ ठेकेदार होते हैं वो क्या होते हैं? राजनीति के होते हैं। क्या होते हैं? कुछ जो ठेकेदार होते हैं ना वो राजनीति भी करते हैं, तो राजनीति ये हो गए। कुछ राजनीति, जो राजनीति का कार्य करते हैं, जो राजनीति के होते हैं वो ठेकेदार भी हो सकते हैं। कुछ कुछ वाला बनेगा इसमें, कुछ ठेकेदार राजनीति के होते हैं, कुछ राजनीति के ठेकेदार होते हैं। लेकिन ये मोमबत्ती, मोमबत्ती बिल्कुल ही अलग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना? कुछ राजनीति के ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार राजनीति के हो सकते हैं, लेकिन ये मोमबत्ती बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? तो छठे का आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ठीक है ना? आगे देखिएगा, 7 नंबर का प्रश्न देखना आपको, लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी। लड़का, विद्यार्थी, खिलाड़ी, कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें? ईमानदार से करना है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को प्लीज स्किप, यानी कि स्किप मत करना आपको, यानी कि वीडियो को रोक के और कॉपी पेन लेकर बैठना है आपको, और करना है यानी कि कौन सा आंसर आता है आपके, ठीक है ना? लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी, कौन सा डायग्राम बनेगा इसमें? यानी कि इसको देखिए अपन पहले वाले डायग्राम को, ये मान लेते खिलाड़ी, ये मान लेते हैं विद्यार्थी, और ये मान लेते हैं लड़का। कुछ लड़का विद्यार्थी होते हैं, यानी कि लड़के तो सभी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, यानी कि सभी ना थोड़ी विद्यार्थी होते हैं, कुछ होते हैं। तो कुछ लड़के विद्यार्थी होते हैं, ठीक है ना? और कुछ लड़की क्या हो सकते हैं? खिलाड़ी भी होते हैं, सभी के सभी तो खिलाड़ी होते नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यानी कि कुछ लड़के, ये तो हो गया, कुछ खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं, और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं। यानी कि कोई कोई क्या होते हैं, यानी कुछ खिलाड़ी होते हैं वो पढ़ाई भी करते थे, यानी विद्यार्थी हो गए, और लड़का था ही है। कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं और खिलाड़ी भी हो सकते हैं।
जो कुछ खिलाड़ी होते हैं वो विद्यार्थी भी हो सकते हैं और लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें ये डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। ये पहला वाला ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न आपके सामने। लेखक, चित्रकार और मूर्तिकार, निम्न में से कौन सा डायग्राम बनेगा, बनाएगा। लेखक, चित्रकार और मूर्तिकार, कौन सा डायग्राम बनेगा। तो देखना इसमें लेखक, चित्रकार और मूर्तिकार, ये देखिए। तो जैसे ये मान लेते हैं कुछ लेखक क्या होते हैं, चित्रकार होते हैं, कुछ चित्रकार लेखक होते हैं, लेकिन मूर्ति एक मूर्तिकार अलग से होता है। या इसको देखिए अपन, ये तो बैठेगा नहीं, तो ये बैठेगा, ठीक है ना। यानी कि कुछ ये मान लेते कुछ लेखक और ये होते हैं चित्रकार। यानी कि चित्रकार, कुछ लेखक होते हैं ना, कुछ लेखक वो चित्र बनाने में भी अच्छे होते हैं। यानी ये कुछ लेखक चित्रकार हो सकते हैं और कुछ चित्रकार लेखक भी हो सकते हैं। लेकिन ये मूर्तिकार तो केवल मूर्तियां बनाता है, तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब मूर्ति एक अलग है, चित्र एक अलग है, ठीक है ना। मूर्तियां अलग बनाता है, तो ये मूर्तिकार अलग हो जाएगा। और कुछ लेखक चित्रकार हो सकते हैं, कुछ चित्रकार लेखक हो सकते हैं, लेकिन मूर्तिकार ये अलग हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। शाकाहारी, मांसाहारी और पुरुष, शाकाहारी, मांसाहारी, पुरुष, कौन सा डायग्राम बनेगा। तीनों अलग अलग है क्या, ये तो नहीं बनेगा। ये देखिएगा, ये मान लेते शाकाहारी, ये मांसाहारी, लेकिन सभी पुरुष होते कि ये भी नहीं बनेगा। ये देखो कुछ पुरुष, ये भी नहीं बनेगा। इसको देखना, ध्यान से देखना लास्ट वाले को। यानी कि ये मान लेता हूं मैं पुरुष, कुछ पुरुष शाकाहारी होते हैं और कुछ पुरुष मांसाहारी होते हैं, लेकिन सभी के सभी थोड़ी ना होते हैं। जैसे ये पूरा पुरुष वाला डायग्राम है, यानी कि कुछ पुरुष होते हैं जो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना। और कुछ पुरुष क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये वाला डायग्राम बन जाएगा इसमें, ठीक है ना, डे वाला। आगे का लास्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न है। चाय, कॉफी और पेय पदार्थ, निम्न में से कौन सा डायग्राम फॉलो कर रहा है इसमें। चाय, कॉफी, पेय पदार्थ। यदि चाय, कॉफी, पेय पदार्थ के बारे में आप जानते हैं तो बता दोगे। यानी कि ये देखें चाय, कॉफी, पेय पदार्थ, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि चाय और कॉफी दोनों अलग है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, पेय पदार्थ है कि नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है चाय और ये है कॉफी। चाय और कॉफी दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। चाय और कॉफी अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों किस में आते हैं, पेय पदार्थ में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास बुक्स होगी तो डायग्राम आपकी समझ में आ गए होंगे। तो यानी कि थोड़ा इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले यानी कि आपको सामान्य नॉलेज होना जरूरी है। सामान्य नॉलेज होगा तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। और डायग्राम बना यानी कि लगता है ऐसे, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको करेक्ट आंसर का चूज करना है। तो इसी प्रकार से प्लीज विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। और मैंने वीडियो में पहले बोल दिया, एक दिन आपके फ़ोन में स्टेटस होना चाहिए, वीडियो स्टेटस में लगना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अपन रीजनिंग के और भी सवाल लेकर आने वाला हूँ मैं। तो तब तक के लिए बनी रहेगा वीडियो में। जय हिंद।